आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव जिले के मुसरा बाकल गांव में इस वक्त गुस्से और नाराजगी का माहौल है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रही एक महिला का घर गांव के सरपंच के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। आपको बता दें, इस घटना से न केवल महिला बल्कि पूरा गांव आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि जातिगत भेदभाव का भी उदाहरण है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण शनिवार को यानी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पूरा तोड़ो, एक नहीं पूरा तोड़ो। चलो चलो, मैं गिरा चलो, पूरा तोड़ना रे, पूरा तोड़ना, छोड़ना मत, तोड़ना पूरा पूरा तोड़ा। आपको बता दें, मामला डोंगरगांव तहसील के बाकल गांव का है, जहां की रहने वाली देवकी बाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना रही थी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने आबादी पट्टे की जमीन खसरा नंबर 907-2 पर घर निर्माण शुरू किया था। करीब 10 फीट ऊंची दीवारें बन भी चुकी थी। तभी अचानक गांव के सरपंच ने अवैध निर्माण का हवाला देकर बुलडोजर चलवा दिया। देवकी बाई का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या जानकारी के उनके मकान को तोड़ा गया है। ना कोई अधिकारी आया और ना ही कोई जांच हुई, सीधे शाम 5 बजे बुलडोजर चलवा दिया गया। महिला का कहना है कि गांव में ऐसे कई मकान हैं जो बिना अनुमति के बने, लेकिन तोड़ा सिर्फ उसका घर गया। देवकी बाई की बातों से गांव के कई लोग सहमत दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला व्यक्तिगत रंजिश और जातिगत भेदभाव से जुड़ा है। कुछ लोगों ने तो साफ कहा है कि सरपंच के करीबी लोगों के मकान बिना अनुमति के बने हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वहीं गांव के लोगों ने इस घटना के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तो इस मामले में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। ग्राम स्टेशन बाकल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर के आपके भी दिल दहल जाएंगे। बताया जा रहा है कि सरपंच के द्वारा एक ही घर पर कब्जे को तोड़वाया गया है और तोड़वाने का तरीका यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर वाले बाबा का इस्तेमाल किया गया, यानी कि उस घर पर बुलडोजर चलवाया गया है। आखिरकार मामला क्या है, किसके घर पर बुलडोजर चला है, क्यों चलवाया गया है, क्या उसके लिए नोटिस जारी की गई थी, नहीं की गई थी, सारी चीजों की जानकारी लेंगे। कहाँ से आया हुआ? स्टेशन में आकर कहाँ हुई से घटना? जीसीबी में टोरवादी मकान सर। कौन है? सरपंच मोहन पाल, चमेली मोहन पाल तोड़वाई से थोड़ा से बढ़ गई, थोड़ा से सभी के बढ़े है सर। तो मैं बोले हूँ सभी के तोड़ मैं मंजूर होकर नहीं तोड़ भर है किसी अकेला तोड़वाना है, अकेला के तोड़वाऊंगा बोलते, सभी के छोड़ कर सर। बाकी क्यों? नियम तो सभी के लिए होता है। नियम सभी के लिए है सर, हम भी मानते हैं, हम भी तोड़ देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 3 साल फिर बढ़ा है, हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि नियम होना चाहिए एक, उसमें पक्ष में भी जाना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। तोड़ना है तो सबको तोड़ो। क्या सरपंच लोगों से इनकी जाति दुश्मनी? हाँ, जाति दुश्मनी से ही तोड़ा गया। उसका समाज बनाया है, वहाँ उस घर में जाके उसका ग्रुप जो है, ग्रुप बनाया है उन लोग, ग्रुप बनाया है, 5, 6, 7 जन के ग्रुप है उन लोग। वो लोग पहले कोठा मीटिंग करते हैं, उसके बाद पूरा गांव को अपने अंडर में कर लेता है कि नहीं इसका मकान तोड़ना है मतलब तोड़ना है, ऐसे करना है मतलब करना है। तो ये लोग पूरा ग्रुप में चलते हैं। सरपंच कब से इस प्रकार की हरकतें? इस साल 15 साल हो गया उसका हरकत। गांव में इतना तबाही मचा के रखा है सरपंच है कि हद से ज्यादा। ये लोग 4-5 आदमी है, मोहन पाल है और ओमकार पाल है और रामगुलाब सिन्हा, हवन सिन्हा और सेवक है साहू और वो एक नरेश यादव। इन लोग नरेश कितने समय से जो समस्याएं चल रही है, क्या एक ही घर को जो तोड़ रहे हैं, कितने बार विरोध किया है? सर तब से विरोध कर रहे थे, घर बनाने चालू किए हैं तब से विरोध कर रहे हैं उन लोग की ये घर को तोड़ना है।
ऐसा क्यों? बनाने नहीं देना। कोई भी ऐसा क्यों है तो हम लोग काम करने नहीं देते, उसके घर में जो भी काम करते हैं ना उसको काम करने नहीं देता है, बंद कर देते हैं। मजदूर को भी बंद कर दिया। ये सब चीज होते आ रहा है। हेलो सर, कि इसने जहाँ अपना घर को तोड़ के दूसरे घर में रहना भी चाहता है, वो घर वाले को भी हुक्का पानी को भी बंद कर चुका है, और जो काम भी करता है उसको दंडित किया जाता है। तो रहेगा कहाँ जाएगा कि पशु भी है कि हाँ गाय वगैरह उनको भी रखेगा कहाँ। हाँ, उसके बाद भी जो घर को निर्माण कर रहा था उसमें जो पाबंदी लगाया था उसको छोड़ दिया था, जिसमें कार्यक्रम चल रहा था उसमें मिस्त्री लोग को भी बंद करा दिया था, जो काम कर रहा है उसको भी बंद करा दिया था। ठीक है, और जो छोड़ना था छोड़ दिया था। उसके बावजूद बिना किसी को सूचित दिया गया अपना मटेरियल हटा लो, 15-20 दिन की अवधि देता है। तहसीलदार ATM द्वारा देना जाता है, वो कोई सूचित नहीं किया गया, इनको कोई आवेदन नहीं दिया गया, डायरेक्ट लाया गया और डायरेक्ट तोड़ दिया। पोकलैन द्वारा बुलडोजर द्वारा तोड़ दिया गया। तो क्षतिग्रस्त इतना हुआ है, भरपाई कौन करेगा बताओ, इतना गरीब आदमी का है। गरीब समझ के प्रधानमंत्री आवास दिया गया इनको 1 लाख। कितने लोग अवैध कब्जे पर होंगे? अवैध कम से कम 40-50 लोग है वहाँ, तो पूरा अवैध ही है, पूरा वहाँ तो अवैध का कब्जा चलता है भारत। एक ही घर को टारगेट क्यों किया? हाँ, एक ही घर है, पुराने दुश्मनी को लेकर ये लोग इस तरह तोड़-फोड़ किए हैं सर। जातिगत किया गया है क्या? सन 2008 में जातिगत किया है। 1-1:30 बजे रात के ये लोग हमला कर दिए घर, मेरे भाई घर में बहू है, वो हम छोटे से बच्चे थे, भतीजा। ये लोग 10-12-15 आदमी आधी रात को हमला कर दिया। ये लोग सोए थे, नहीं जानते। मेरे भाई का हाथ पैर सब टूट गया। लालबाग थाना ने कार्रवाई किया, उन लोगों को सजा भी हुआ जो लोग किए थे। उसी बात को लेकर आज तक इन लोग इस प्रकार से हरकत की, इनको घर तोड़ा दिया, बेघर कर। सरपंच का पूरा और लालबाग थाना है, बोलता है आते हैं तो हमारे अभी SP ऑफिस आए हैं आप लोग, क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय चाहिए सर, हमारे घर टूटे तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? हमारे घर के टोड़ा है तो सभी के तोड़ना चाहिए। हाँ, यदि अवैध कब्जा है सभी के टूटना चाहिए। मैं मंजूर हूँ सर, तो नहीं बोलता है सर, सब तेरे को तोड़ूंगा सरपंच। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामला है अवैध कब्जे को लेकर के, और अवैध कब्जा बताया जा रहा है कि उस ग्राम में लगभग 75% जो लोग वहां पर रहते हैं वो सभी लोगों का अवैध कब्जा है। लेकिन जातिगत और व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते पे एक ही घर पर बुलडोजर चलाना, ये तो नियम के खिलाफ में, नियम के विरुद्ध में जाता है। इनकी भी मांगे यही है, आज SP ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, और मांग यही है कि इसे अगर बुलडोजर चलवाया जा रहा है घर पर, तो जितने लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, अवैध कब्जाधारी है, उन सभी के घर पर बुलडोजर चले, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अब गांव के पूर्व सरपंच इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं पूर्व सरपंच हूँ, मेरा नाम मोहन लाल पाल है, और अभी बाई जी सरपंच है। और वो अतिक्रमण कर रहा था, और वो लगभग 4.5 डिसमिल के आसपास में बना रहा था। उसको 2.5 डिसमिल का पट्टा है। हम लोग उनको बार बार समझाइश दिया गया कि भाई आप जितने पट्टा है उतने में आवास का निर्माण कीजिए। दस्तावेज भी शासन प्रशासन को दिया गया है। उसके कारण, उसके जानकारी में आने के बाद वो उस मकान पर स्टे भी लगाया था। फिर भी ये अवहेलना करके, शासन प्रशासन सभी को अवहेलना करके वो मकान को अपना निर्माण कर रहा था। इसलिए पंचायत ये निर्णय लिया कि भाई ऐसे में तो हमारा गांव का दुर्दशा हो जाएगा। इस टाइप का सोच विचार कर उस निर्माण में को रोकने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए निर्णय लिया था। उसके तहत शासन प्रशासन की भी पूरा टीम आकर उस अतिक्रमण को हटाए हैं। जी, आरोप लगाया जा रहा था कि जातिवाद मुद्दे को लेकर के उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है सर, वैसे कोई बात नहीं है। वो सभी समाज के लोग जो है वहाँ पंचायत में हैं और गांव समाज में भी हैं। ऐसे उसमें वो गलत आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची महिला और ग्रामीणों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि गांव में हो रहे जातिगत भेदभाव की जांच की जाए। साथ ही जिन अफसरों की लापरवाही या मिलीभगत से यह बुलडोजर कार्रवाई हुई, उन पर भी FIR दर्ज की जाए। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन ले लिया है और जांच की बात कही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सरकार जहां एक ओर सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या गरीबों के घर इसी तरह योजनाओं के नाम पर उजाड़े जाते रहेंगे, और क्या प्रशासन इस अन्याय को देखकर भी खामोश रहेगा? अब इस मामले में प्रशासन क्या एक्शन लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे।
देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।